हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। इंजीनियर्स, आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्डिंग का, फ्लोरिंग वर्क। यानी कि फ्लोरिंग वर्क हम कैसे कराएंगे, इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कौन से मटेरियल से हमें अपनी फ्लोरिंग करानी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, उसका मोटार बेड क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और as much as you could share your colleagues and batchmates। सो इंजीनियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्लोरिंग वर्क के टॉपिक को। इंजीनियर्स, तो सबसे पहले इंजीनियर्स हम बात करेंगे इस टॉपिक्स में, फ्लोरिंग वर्क कराने से पहले क्या करेंगे। इंजीनियर्स, हम मोटार बेड प्रिपेयर करेंगे 20 mm का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसको नोट इट डाउन करते हैं, इस टॉपिक के साथ मेरे साथ चले। मोटार बेड यानी सरफेस पे जो मोटार का बेड प्रिपेयर करेंगे, सीमेंट और सैंड का, वो 20 mm का होगा। और फ्लोरिंग हम करते क्यों, बात करें फॉर डेकोरेटिव पर्पज। हम फ्लोरिंग इसलिए करते हैं कि डेकोरेटिव लगे, हमारा फ्लोर बहुत अच्छा दिखे, हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, और एक प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क करता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, फ्लोरिंग के टाइल्स जो है डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल है। तो इंजीनियर से हम बात करेंगे फ्लोरिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल आते हैं। फर्स्टली मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, ये तीन चीजें आती हैं फ्लोरिंग वर्क के लिए इंजीनियर्स। तो चलिए इंजीनियर्स, आपको बताएं हम कि सबसे पहले इसका स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलेशन, कैसे फ्लोरिंग को हम यानी कि इस मटेरियल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज में देखिए इंजीनियर्स, प्रॉपर तरीके से क्लीन द सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पे हमें फ्लोरिंग करनी हो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। ये देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं, मेंटेन द स्लोप, उसका स्लोप बनाएंगे। स्लोप इसलिए बनाएंगे कि जो ड्रेनेज होंगे, वाटर होंगे, जो भी फ्लोर पर गिरेंगे, वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन हो जाए, उस होल तक पहुंच जाए। देख रहे हैं यहाँ पे एक ये हमारा होल है, ये तो ड्रेनेज पर्पज के लिए हम एक स्लोप बनाएंगे। इस इमेज में आपने देखा। अब इसके बाद हम इंजीनियर क्या करेंगे, मोटार बनाएंगे। मोटार यानी कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर सीमेंट स्लरी बनाएंगे। इस इमेज में आप देखिए ये मोटार है, हमने मोटार प्रिपेयर कर लिया। अब सीमेंट स्लरी बनाएंगे 4.4 प्लस 0.6 kg पर स्क्वायर मीटर पे हम सीमेंट स्लरी बनाएंगे इंजीनियर्स। अब जब ये दो चीजें रेडी हो गई हमारी, अब क्या करेंगे हम, टर्म्स यूज इन क्वांटिटी ऑफ सर्वे फॉर फ्लोरिंग, यानी कि फ्लोरिंग के लिए कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा होता है स्कर्टिंग। ये देखिए इस इमेज में आप देख रहे होंगे, अपने वॉल के कॉर्नर में आपने कभी देखा होगा तो 4 इंच 6 इंच की एक स्कर्टिंग प्रोवाइड रहती है ऑल एंड अराउंड, यानी कि चारों तरफ वॉल के एक स्कर्टिंग प्रोवाइड होती है इंजीनियर्स। और देखिए डैडो, यानी डैडो वॉल्स जो होती हैं वो बाथरूम के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, वो डैडोस बोलते हैं। अब देखिए ये विंडो में आप देखिए सील, जैम, सॉकेट, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश हुई है। सील, जैम, सॉकेट, इसको आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं इंजीनियर्स। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स स्कर्टिंग। स्कर्टिंग की हाइट क्या होती है, यानी कि जो हम वॉल के चारों किनारे पे, यानी एक रूम में 4 वॉल होती है, तो उसके किनारे पे जो बॉटम पे हम प्रोवाइड करते हैं स्कर्टिंग, उसकी हाइट अनुमान क्या होती है, 4 इंच टू 6 इंच, या तो 4 इंच हो या 5 इंच हो या 6 इंच हो। इसका काम क्या होता है, स्कर्टिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द वॉल्स फ्रॉम एक्सीडेंटल नॉक्स, यानी कि एक्सीडेंटल नॉक्स यानी कि सडनली अगर वॉल पे कुछ लग जाए, हिट कर जाए, तो उसको क्रैक होने से बचाता है वो स्कर्टिंग ईयर्स। प्रोटेक्ट फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑफ फर्नीचर, यानी कि जैसे हम अपना फर्नीचर खींच रहे हैं तो वियर एंड टीयर होने से उसको बचाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टीयर फ्रॉम फर्नीचर, यानी कि हमारी वॉल को वियर एंड टीयर होने से बचाता है क्या, स्कर्टिंग इंजीनियर्स। अब बात करेंगे इंजीनियर्स आपसे डैडो वॉल टाइल्स, यानी कि डैडो वॉल जो बाथरूम में होती हैं, वो टाइल्स क्या होती है, उसकी हाइट कितनी होती है, कितने हाइट पे लगाना चाहिए हमें। तो देखिए हाइट जो होती है हमारे डैडो वॉल टाइल्स की, हाइट हमारी होती है 1.8 मीटर टू 2.5 मीटर। इसके बीच में हम हाइट पे, इतनी हाइट पे हम, यानी 1.8 मीटर दे दें या 1.9 दे दें, कुछ भी दे दें, 1.8 मीटर टू 2.5 मीटर की हाइट पे हम बाथरूम में वॉल्स को, मीन्स वॉल्स पे टाइल्स को लगाते हैं इंजीनियर्स। अब बात करेंगे प्रिवेंट वाटर सीपेज वाइल बाथ्स, यानी कि डैडो वॉल्स पे अगर हमने टाइल्स लगा दी तो वो क्या करता है, सीपेज होने से प्रिवेंट करता है। जैसे कि सीपेज हो जाता है ना, इस अगर हम बाथरूम में नहा रहे हैं
बाथरूम की वॉल का सीपेज नेक्स्ट वॉल पे चला जाता है, यानी पिछले वॉल पे। तो ये अगर हम डेडो वॉल पे टाइल्स लगा दें तो सीपेज को कंट्रोल करता है। प्रोटेक्ट द प्लास्टर पेंटेड वॉल्स फ्रॉम वाटर स्प्लैशेस, ये प्लास्टर पेंटेड वॉल्स को जो है फ्रॉम वाटर स्प्लैशेस से प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इंजीनियर्स। अब हम बात करेंगे आपसे इंजीनियर्स डिफरेंस बिटवीन मार्बल, टाइल्स एंड ग्रेनाइट। अब बात करेंगे आपसे कि मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए इंजीनियर्स, आपको बताऊं मैं, जो मार्बल होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनता है। मार्बल्स हमारा, देखिए इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, एक बहुत ही, या तो फिर अगर आप हमारा वीडियो फोन में देख रहे हैं तो इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मार्बल जो हमारा बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनता है, लेस हार्डेंस एंड ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू ग्रेनाइट। ये जो होता है लेस हार्डेंस होता है और ड्यूरेबिलिटी इसकी कम होती है अगर कंपेयर करें ग्रेनाइट से। अब सेम बात करें हम टाइल्स के बारे में। टाइल्स जो होती है इंजीनियर्स वो मैन मेड होती है, यानी कि इंसान टाइल्स को बनाते हैं। मेड फ्रॉम सेरेमिक स्टोन्स, मेटल, बैग क्ले और इवन ग्लास। ये जो बनता है हमारा मेड फ्रॉम सेरेमिक स्टोन से बनता है, मेटल से बनता है, बैग क्ले और इवन ग्लास से बनता है। और ग्रेनाइट की बात करें तो इग्नियस रॉक, ये देखिए इंजीनियर्स, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये जो बनता है ग्रेनाइट से बनता है, ग्रेनाइट जो बनता है इग्नियस रॉक से बनता है। हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये बहुत हार्ड होता है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मार्बल इंजीनियर्स। अब देखिए इंजीनियर्स, आपको बताएं मार्बल, देखिए ये डिफरेंट कलर्स के मार्बल्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। देख लीजिए आप, ये डिफरेंट कलर्स के मार्बल, ये देख रहे हैं, ये कलर, ये कलर, ये डिफरेंट तरीके के, जैसे भी आप शॉप पे विजिट करें, जो भी मार्बल आपको लगाना हो वो देख लें। ये देखिए हमने कुछ सैंपल्स दिए आपको, डिफरेंट कलर्स के मार्बल अवेलेबल हैं। टाइल्स की बात करें इंजीनियर्स, वेट्रीफाइड टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स। वेट्रीफाइड टाइल्स क्या करता है, नॉन पोरस। वेट्रीफाइड टाइल्स जो हमारा होता है नॉन पोरस होता है। वाटर एब्जॉर्बेशन जो होता है 0.5% होता है वेट्रीफाइड टाइल्स में। और वहीं पे अगर हम बात करें सेरेमिक टाइल्स की, तो वो पोरस होता है। वाटर ऑब्जर्वेशन उसमें क्या होता है, 10 to 14% वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सेरेमिक टाइल्स। अब बात करेंगे इंजीनियर साहब से, वेट्रीफाइड टाइल्स जो होता है दो तरीके का होता है, डबल चार्ज, सिंगल चार्ज। देखिए इंजीनियर्स, इसमें आप देखिए डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, मल्टी चार्ज, सिंगल चार्ज, फुल्ली ग्लास्ड, शाइनी बेस, सीमेंटेनस बेस, ये डबल चार्जेस में है। सिंगल चार्ज में बात करें, सिंगल चार्ज, शाइनी बेस, सीमेंटेनस बेस। ठीक है इंजीनियर्स, ये देखिए ये वेट्रीफाइड टाइल्स है हमारी, देख रहे हैं इमेज में, इमेज में आप देख रहे होंगे इस क्लिप में, स्मॉल क्लिप में वेट्रीफाइड टाइल्स हैं ये सारी। अब हम बात करेंगे सेरेमिक टाइल्स, यानी कि सेरेमिक टाइल्स क्या है। सेरेमिक टाइल्स जो होता है एंटी स्किड होता है, यानी फिसलन को रेजिस्ट करता है। यूज इन बाथ, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया। ये जो सेरेमिक टाइल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, नोट इट डाउन कर लें, बाथरूम में, टॉयलेट में और वॉशिंग एरियाज में सेरेमिक टाइल्स को हम यूज करते हैं। कोटा स्टोन की बात करें इंजीनियर्स, तो कोटा स्टोन जो होता है नॉन पोरस एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ये जो होता है नॉन पोरस होता है एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है हमारा कोटा स्टोन। कोटा रिफ्लेक्ट्स हीट, इट्स ऑलवेज कूल एंड कंफर्टेबल अंडर फूट। ये जो है क्या है कि हीट को रिफ्लेक्ट करता है और ठंडा रहता है हमारी फूट को अगर हम उस पर वॉक करते हैं। तो चीपेस्ट स्टोन अमॉन्ग अदर नेचुरल स्टोन, ये थोड़ा सस्ता होता है अदर नेचुरल स्टोन के मुकाबले अगर हम बात करें तो कोटा स्टोन हमारा। अब हम बात करेंगे आपसे, ये देखिए इस तरीके की, ये देखें फ्लोरिंग्स हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्लोरिंग्स, इसको आप देख लिए, ये क्लिप्स को देखते रहिए। ये देखिए हमारे डेडो वॉल्स हैं, ये फ्लोरिंग है, इसको देखिए आप प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहिए। मकराना मार्बल देखिए, मकराना मार्बल बहुत डिफरेंट कलर के आते हैं, बट मकराना मार्बल जो होता है वाइट कलर जनरली पैचेस के साथ आता है। मार्बल ब्लैक जेब्रा, ये देखिए ये मार्बल का है, मार्बल ब्लैक जेब्रा। मार्बल उदयपुर देखिए, मार्बल एग्रिया वाइट देखिए इसको, राजानगर मार्बल, पिंक प्लेन मार्बल। होप इंजीनियर्स फ्लोरिंग के बारे में आपको आज डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमारी इस वीडियो के थ्रू आपने डिफरेंट तरीके के मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स को देखा होगा, डिटेल में एक एक चीज़ को आपने समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन है हमारा व्हाट्सएप पे, उस पर आप हमें मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इंजीनियर्स। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो अगर आप चाहते हैं तो
आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपसे मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।